और 26 करोड़ के इस ब्रिज में दरारें तो जगह जगह है। 2 हिस्से में ये ब्रिज बढ़ चुकी है, उसके बावजूद ठेकेदार आराम से कह रहा है कि सब ओके है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पूरी कंप्लीट है, सब ओके है। ये अभी टीमें आई, अगर मिड कॉम्पेक्शन नहीं दबाया होता। जून के महीने में आप लोकार्पण करते हो, 26 करोड़ रुपए खर्च करके उस ब्रिज को बनाते हो और 2 हिस्से में ब्रिज बढ़ जाती है, उसे आप नॉर्मल कैसे कह सकते हो? गड़बड़ी तो है। नहीं भैया, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये टेक्निकली फॉल्ट है कुछ थोड़ा सा, और उसके लिए टीम आ रही है। आपको बता दें कि कल इस मामले के बाद से जब दरार आई थी तो इसमें कंक्रीट बिछाया गया है इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कुछ समय के लिए, लेकिन कंक्रीट बैठाने से अगर और बारिश हुई तो एक बार फिर से बाकी जगह पे भी दरारें आ सकती है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और अभी आपने जो रेलवे का ओवरब्रिज देखा, इस ब्रिज का लोकार्पण हुआ है जून के महीने में, यानी कि 1 महीना भी ढंग से नहीं हुआ है। और 26 करोड़ के इस ब्रिज में दरारें तो जगह जगह है। 2 हिस्से में ये ब्रिज बढ़ चुकी है, उसके बावजूद ठेकेदार आराम से कह रहा है कि सब ओके है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इस ठेकेदार को शर्म क्यों नहीं आती? इसका नाम राजेंद्र घई है और घई कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार है, संचालक है, प्रोप्राइटर है। इतनी बेशर्मी के साथ इस आदमी ने यह कह दिया कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये वही ठेकेदार है जिसने 22 करोड़ रुपए में मुढ़ीपार रेलवे स्टेशन के ऊपर में मनगटा जाने वाले रूट पर रेलवे फाटक के ऊपर में एक और ब्रिज बनाया था, वो भी पहली बारिश में धंस गई थी। बिल्कुल जो भी आपने ब्रिज देखा और जो देख पा रहे हैं लगातार, ये राजनांदगांव से लगे हुए बरगा रेलवे फाटक के ऊपर जो ब्रिज बना है उसका ब्रिज है। और कल भिलाई टाइम्स ने प्रमुखता से कल रात के 9 बजे स्टोरी दिखाई, ग्राउंड पर जाकर हमारे सहयोगी योगेश साहू ने दिखाया, घोटाले को एक्सपोज किया। उस रिपोर्ट के बाद आज सुबह सुबह रेलवे के अधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। भला नॉर्मल कैसे हो सकता है भाई? जून के महीने में आप लोकार्पण करते हो, 26 करोड़ रुपए खर्च करके उस ब्रिज को बनाते हो और 2 हिस्से में ब्रिज बढ़ जाती है, उसे आप नॉर्मल कैसे कह सकते हो? गड़बड़ी तो है। हो सके अधिकारी इस ठेकेदार को क्लीन चिट दे दे और कहे कि सब बढ़िया है, क्योंकि कमीशन तो इन्हें भी मिला होगा ना। और इसीलिए कमीशन का खेल था, गड़बड़ी थी, धांधली थी, और इसीलिए आज ये ब्रिज 2 हिस्से में बढ़ गई है। जब पत्रकारों को इन ठेकेदार और इस अधिकारियों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। सवाल होगा, जवाब देने पड़ेंगे। क्यों जवाब नहीं दोगे भाई? जनता जवाब चाहती है कि आपने इतना घटिया ब्रिज क्यों बनाया, किस इंजीनियर को, किस अधिकारी को आपने कितने पैसे दिए, आपसे पूछा जाएगा। हमारे सहयोगी योगेश साहू ने जब इस बारे में पूछा राजेंद्र घई को कि आपके ब्रिज में भ्रष्टाचार हुआ है, जून के महीने में लोकार्पण होता है, जुलाई के महीने में पहली बारिश में ब्रिज 2 हिस्से में बढ़ जाती है, इतना धांधली क्यों किए हो? तब ठेकेदार ने कहा ये सब नॉर्मल है। बड़ी बेशर्मी के साथ इस ठेकेदार ने ये बात कह दी। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि 1 महीने में ब्रिज ने अपना रंग दिखा दिया और ये ठेकेदार नॉर्मल खबर की बात कर रहे हैं। इस ठेकेदार को 8 ओवरब्रिज बनाने का ठेका मिला है नागपुर डिवीज़न में। डीआरएम साहब भी आए थे। डीआरएम साहब ने क्या कहा वो भी देखिएगा, और राजेंद्र घई ने क्या कहा वो भी आप देखिएगा। किस तरह से भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास इस बेशर्मी के साथ किया जा रहा है वो भी आप देखिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राजनांदगांव से महज 12 किलोमीटर दूर बरगा रेलवे ओवरब्रिज में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। कल जिसकी खबर हमने आपको बताई थी कि किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार हुआ था, रोड में लगभग 25 फीट लंबा दरार आ गया था, 2 हिस्सों में ये ओवरब्रिज बढ़ गया था और इस खबर का एक बड़ा असर हुआ है। इस खबर के बाद से नागपुर मंडल के डीआरएम साहब खुद जांच करने आए हैं और कार्रवाई की लोग मांग उनसे करने लगे हैं, तो हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और लगभग ये सब बहुत लंबा ये ब्रिज है और इसी तरीके से आसपास के ब्रिजों का भी हाल है। और जिस प्रकार से मुढ़ी पार का ब्रिज है, जिस ठेकेदार ने मुढ़ी पार का ब्रिज बनाया था, उसी ठेकेदार ने यानी कि घई कंस्ट्रक्शन ने ये ब्रिज बनाया है।
और यहाँ के बाउंड्री वॉल भी काफ़ी ख़राब थे, जिसके बाद डीआरएम साहब आए और कांग्रेस के भी पदाधिकारी, कांग्रेस के भी नेतागण आए। और आपको बता दें कि कल इस मामले के बाद से जब दरार आई थी तो इसमें कंक्रीट बिछाया गया है इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कुछ समय के लिए, लेकिन कंक्रीट बैठाने से अगर और बारिश हुई तो एक बार फिर से बाकी जगह पे भी दरारें आ सकती है। जितेंद्र मुदलियार है जो शहर अध्यक्ष है, मौके पर मुआयना करने आए हैं। जमकर भ्रष्टाचार हुआ है क्या? देखिए, निरंतर रेलवे की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आपके माध्यम से भी आप लोगों ने, भिलाई टाइम्स ने पहले नवागांव वाले पुल को दिखाया, आज वही स्थिति यहाँ हो गई है। नवागांव पुल को बार बार तोड़ के बनाना पड़ा। इतना ज़्यादा घुमाव क्यों है इस ब्रिज में? टेक्निकल कारण हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो सीधा सीधे एक्सीडेंटल जोन बन रहा है। साथ ही साथ घटिया निर्माण का इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि ब्रिज के बीचों बीच 2 भाग में ब्रिज बट गया और 7-8 फुट की गहरी खाई बन गई। लोगों को जान माल की हानि हो सकती थी। अगर ये घटना रात में अगर हुई होती तो किसी की जान भी जा सकती थी। तो रेलवे की लापरवाही के कारण इस तरह का काम हो रहा है। सबसे पहले इस ठेकेदार के जो आसपास 7 जगह कार्य चल रहे हैं उसको बंद कराया जाए और रेलवे का जो इंजीनियर इस ब्रिज निर्माण के समय अपॉइंट हुआ था, जिसका सुपरविजन था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो ब्रिज 22 करोड़ की लागत से बना, वो ये पहले बारिश शुरुआत हुए 1 दिन हुआ और 1 दिन में वो 2 भाग में बढ़ गया। तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है, बाकी सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं किया गया हादसे के बावजूद भी। कहीं कुछ नहीं है। आप देखेंगे कहीं साइन बोर्ड नहीं है, कहीं पे किसी प्रकार का गति रोधक चिन्ह नहीं है, ना कहीं पे स्पीड ब्रेकर बना है। सीधे तौर पर रेलवे खुला छूट दे रखी है एक्सीडेंट को। चाहे यहाँ पर आप देख लीजिए, नांदगांव के जितने अंडरपास हैं सब में पानी भरा हुआ है। आप नवागांव का अंडरपास देखेंगे, उसकी स्थिति भी यही है, जलमग्न है। तो क्या कारण है कि रेलवे जनभावनाओं के विपरीत जाकर काम कर रही है? और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी बड़ी बात करती है, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर धरातल में मामला पूरा अलग है। जगह जगह घटिया निर्माण कराए जा रहे हैं और आज पहली बारिश में 1 पुल नहीं, ऐसे 3 पुल में दरार आई है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सही, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और सभी पुलों का यही हाल है। और राजनांदगांव के अंडर ब्रिज की बात करें तो वो भी काफी समय से उनका भी काम रुका हुआ है। बाकी डीआरएम साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो 700 मीटर का ये ब्रिज है, 26 करोड़ की लागत से बनाई गई है और घई कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये ब्रिज बनाया गया है। और ठेकेदार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, इतना बड़ा दरार आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार दिख रही है साहब। नहीं भैया, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये टेक्निकली फॉल्ट है कुछ थोड़ा सा, और उसके लिए टीम आ रही है। टेक्निकल टीम भी कल सुबह पहुंच जाएगी 11 बजे तक। आके चेक करेंगे क्या रीजन क्या है। क्या टेक्निकल फॉल्ट है? ये मैं तो बता नहीं पा रहा, जो टेक्निकल जिन्होंने डिजाइन किया है वही बता पाएंगे। 26 फीट दरार है, 2 हिस्सों में बढ़ गया है और आप 26 फुट दरार नहीं है, खाली 3 फुट का दरार आया है। ऊपर का पानी का रिसाव हुआ है, जिसके कारण नाली बनी है और पानी जाने का ही वो रास्ता बना, और कुछ नहीं है। अगर दरार कंप्रेशन ठीक से नहीं किया गया है, मिट्टी दबाई नहीं गई है। पूरी कंप्लीट है, सब ओके है। ये अभी टीमें आई, अगर कंपेक्शन नहीं दबाया होता, अगर नहीं हुआ तो अगल बगल पूरा सेटलमेंट होता था। कोई सेटलमेंट नहीं है। बाउंड्री वॉल पे दरार है, राड भी निकल गए हैं। बाउंड्री वॉल में कोई दरार नहीं है, बहुत से दरार है, हम दिखा कोई देंगे दरार उसमें। नहीं। और आपका मुढ़ी पार का भी इसी प्रकार से, मुढ़ी पार के बीच में भी लगा भ्रष्टाचार हुआ था। वो भ्रष्टाचार नहीं बोलते उसको, वो सेटलमेंट। जैसे अभी मुसरा और यहाँ पर भी अलीवारा में भी जो रिटेनिंग वॉल के पास थोड़ा वहाँ होता है कि सेटलमेंट होती है पहली बारिश के अंदर। कई जगह से वो वहाँ पर कॉम्पेक्शन बराबर नहीं हो सकता, तो वहाँ कई बारिश का हो जाता है। 3 बार उसमें हो गया था मुढ़ी पार में। इसे कितना बार रिपेयरिंग करना पड़ा? इसको तो एक ही बार में होना है। अभी जैसे कल जैसे फटा दरार में उसे कंक्रीट डाली, उसके बाद वो कुछ बड़ा नहीं है और सब बुक के दिख रहा है। भ्रष्टाचार है तभी डीआरएम नहीं साहब भैया, आए हैं नागपुर मंडल। भ्रष्टाचार नहीं है, ये पूरा अपना टेक्निकल टीम है तो जो आके चेक कर रही है आखिर रीजन क्या है। रीजन को ढूंढना पड़ेगा हमें, ढूंढ के उसके बाद ही हमें काम करना है। घुमावदार ब्रिज जिस प्रकार से बनाया गया है। हाँ, ये बहुत घुमावदार भी ब्रिज है और पूरे खेतों के बीच में ब्रिज है। तो उसका वही रीजन अभी देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। ये तो अभी राजेंद्र सिंह घई कंस्ट्रक्शन। तो ये 700 मीटर की ब्रिज है और इतनी बड़ी बड़ी दरारें, बीच से सड़क फट गया था, ब्रिज फट गया था। और ठेकेदार साहब का कहना है कि ये भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आपका क्या कुछ कहना है? ये तो साफ साफ भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। इसीलिए नागपुर मंडल के डीआरएम साहब यहाँ इस भ्रष्टाचार को देखने, मुआयना करने पहुंचे थे, क्योंकि भिलाई टाइम्स की खबर का ये असर था।
फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद। आज ये जिस तरीके की दरार सामने आई है, कहना तो मैंने पहले से शुरुआत की थी, किस तरीके का क्वालिटी को लेकर क्या बात सामने आई और निरीक्षण में आपने क्या किया? अभी जो कल आप लोगों के माध्यम से ही मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसमें 463 हमारा ये गेट है, उसके जो आरओबी बना है उसमें बीच में दरार आई है, तो तुरंत हम लोगों ने अपनी टीम को भी भेजा था और उस दरार का कारण अभी हम लोग एसर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले तो उसमें कोई अनहोनी ना हो करके उसको फिल कराया, पानी उसमें से ना जाए, क्योंकि पानी जाने से और अंदर उसमें गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। तो आइडियली उसमें दरार होनी नहीं चाहिए, और हुआ है तो क्यों हुआ है ये डिज़ाइन इंजीनियर्स और इसकी टीम जो बॉम्बे से डिज़ाइन किए हैं इसको, वो लोग भी कल आ रहे हैं और हमारी टीम भी देख रही है। तो जो भी इसमें मैं गड़बड़ी अगर मिलेगी तो उसको हम लोग ठीक करेंगे और किसी भी तरह की लापरवाही को घई कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है जिले में 5 से 6 जगह जो है घई कंस्ट्रक्शन के द्वारा जिले में 5 से 6 जगह और भी इसी तरीके के निर्माण किए जा रहे हैं। पास में मुसरा है, वहाँ भी इसी तरीके की शिकायत आई है। हम लोग उसको उसको भी लेकर अभी जाएंगे देखने। 468 जो गेट है उसको भी अभी तो वो अभी पिछले महीने ही कमीशन हुआ है 400। सर दोषियों पे कोई कार्रवाई होगी क्या? अभी तो शुरुआती है, तो कौन दोषी क्या, अभी तो पहले हम लोग इसको सही करेंगे, पहले पता करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जिम्मेदारी तब तय की जाएगी कि किसकी लापरवाही से। इसमें आरोप है कि गुणवत्ताहीन काम किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो अब इसकी जांच होगी तभी पता सर चलेगा। इससे पहले भी गुणवत्ताहीन के मामले हैं लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, जिसका जीता जागता उदाहरण बनगट्टा ओवरब्रिज है सर, मुड़ी पार, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ठेकेदार पे ना रेलवे के किसी अधिकारी नहीं, पे। इसमें जो भी लापरवाही होगी हम लोग किसान भी सवाल उठाए उनको ये शुरुआत में ही किसान का घर है, उसकी जमीन है, ना तो मुआवजा मिला है। मुआवजे की सारी कार्रवाई हो चुकी है, उनको पता है किसानों को कि जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बजट स्टेट गवर्नमेंट को देना है। बजट जो मुआवजे का पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना है, तो उनका उसके लिए बजट का इंतजार हो रहा है, इसके लिए। और मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से श्योर कराना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी तरह से ये इसको असुरक्षित ब्रिज को में काम नहीं करने, मतलब हमारे इतनी गाड़ियाँ चलती हैं नीचे, हम लोग नहीं चाहेंगे कोई असुरक्षित ब्रिज यहाँ पर हो। दरार आने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम रेलवे प्रशासन द्वारा नहीं किया, किसी प्रकार का कोई बोर्ड चस्पा नहीं किया गया है। नहीं, उसको ठीक कर दिया ना, अब तो सही हो गया वो अभी। और हम लोग इसमें एक चीज़ और कर रहे हैं कि राउंड द क्लॉक आदमी भी लगा के रखेंगे, कोई और किसी भी तरह का कुछ होता है तो तुरंत हमको खबर करें। मैं दीपक गुप्ता हूँ, DRM नागपुर SSCR।